हेलो फ्रेंड्स, चलें आज हम आपको सिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी आज की। बेसिक से हमें सीखना है कुछ कि हम कैसे प्रॉफिट निकालें, कैसे हम लॉस निकालें, किस तरह से हम क्वेश्चन को डेड करें। देखिए, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियो बना रखी हैं। यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज और भी काफी मैंने टॉपिक्स क्लियर करा दिए बच्चों को। यदि आप लोगों को ये चैनल मेरा कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि अच्छा लगता है तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, कोटाज कोचिंग एकेडमी YRD सर, आप वहां पर देखें तो आपको क्लास मिल जाएंगी, वहां से आप सीख सकते हैं। आज हम बेसिक कराएंगे एलसीएम और एचसीएफ का, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये होता क्या है, हिंदी में हम कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। क्या कह देते हैं हम इसको? सीपी। क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। इसको कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में एसपी। क्रय मूल्य को कहते हैं हम खरीदने वाली वस्तु, जो हमने खरीदी है कोई वस्तु, उसका मूल्य जो होता है, उसकी प्राइस जो होती है, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। जो हमने बेची है, सेल की है, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो हमें ये बताना था, चले आगे देखते हैं। इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो समझ लें कि यदि किसी वस्तु पर हमें लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ और लॉस को बोलते हैं हम हानि। यदि हमें किसी वस्तु पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमने उसका सीपी है, किसी वस्तु का सीपी, यानी इसको हमने 100 रुपये में खरीदा और उस पर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पी फॉर प्रॉफिट, वो हुआ 10 रुपये का। तो इसका जो एसपी होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा इसका एसपी। यदि हमें निकालना हो जब प्रॉफिट हुआ है तब, जब प्रॉफिट हो तब की कंडीशन है जी। प्रॉफिट हो तब हम एसपी निकालेंगे, तो सॉरी सीपी निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सीपी बराबर होगा एसपी माइनस पी। और यदि प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट का मतलब लाभ, तो वो होगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक से फॉर्मूला है, उन्हें आप लिख लें। मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, पहले और एक दो कंसेप्ट में बता दूं। यदि हमने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी और यदि हमें लॉस हुआ हो, जब हमें लॉस हो तो लॉस मान लिया जाए 10 का हुआ, हमें 10 रुपये का, तो हमें एसपी निकालना है जब लॉस हो तब। तो एसपी बराबर लिख लेना साथ ही साथ, एसपी
या स्किप न करें, आप पोज करके उतारें। एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस। यदि हमें सीपी निकालना है, सीपी, तो वो होगा एसपी प्लस लॉस। यदि हमें सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस, और यदि हमको लॉस निकालना है, लॉस, तो वो होगा सीपी माइनस एसपी। मैंने पहले ही बताया था, इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये हानि है, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये लॉस, हानि, लॉस, हानि। तो चलें आगे बढ़ते हैं। यदि हमें किसी वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो देखें। यदि हमें निकालनी हो प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, जो खरीदी गई है चीज वो जितने में। ऐसे हमको लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस जो होगा वो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ये बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, उन्हें हम समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने उतार लिया होगा ये, तो जब नहीं उतार पाए तो स्किप ना करें, पोज करें और उसे उतारें। मान लिया जाए कि हमने कोई वस्तु यानी क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल डाल के वो देखिए वो किस तरह से हम कर सकते हैं। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है हर वस्तु। तो देखिए क्रय मूल्य हमने किया, मान लिया जाए क्रय मूल्य हमने किया किसी वस्तु को सीपी किया 100 रुपये में, और उस पर हमने प्रॉफिट लिया 20 रुपये। तो प्रॉफिट, तो हमें इसका विक्रय मूल्य बताना हो तो इनको इसके साथ ऐड कर देते हैं, यानी एसपी यदि हमें बताना है तो सीपी प्लस क्या हुआ पी, यानी 100 प्लस 20 बराबर 120। यदि हमने क्रय मूल्य किया, क्रय मूल्य यानी सीपी किया हमने 100 रुपये, और यदि हमने उस पर लॉस लिया 10 रुपये, तो हमें एसपी जो होगा विक्रय मूल्य, जिसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे, विक्रय मूल्य, वो क्या होगा, वो होगा सीपी माइनस लॉस, यानी 100 माइनस 10, 90। इस तरह से इसके जो कंसेप्ट है वो उतार लें, समझते चलें। चलिए यदि कोई आपसे प्रतिशत में पूछे कि हमने कोई वस्तु सीपी की किसी वस्तु को 400 रुपये में और उसको 20 रुपये प्रॉफिट पर बेचा, यानी सीपी किया 20 रुपये प्रॉफिट ली हमने, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत जो निकालना है वो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी लगा दो। तो प्रॉफिट कितनी 20 रुपये की, सी 100 करो, और सीपी कितना हमारा 400 रुपये, कैंसिल कर दो 2 जीरो से, इससे इसमें डिवाइड कर दो 5 टाइम्स, यानी 5% का हमें प्रॉफिट निकाला था। जैसे मान लिया जाए हमने 500 रुपये में खरीदी कोई चीज और उस पर हमने लॉस किया 20 रुपये का, ये 20 रुपये का लॉस किया, तो हमें लॉस प्रतिशत, यहाँ से आप उतार लेना इसको, मैं अभी इसको रफ करता हूं। यदि हमको निकालना है लॉस प्रतिशत, तो होगा क्या, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो लॉस कितना हमारा 20 रुपये इंटू 100, और सीपी कितना 500 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो,
4%, 4% का लॉस हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल डालूंगा इसमें। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है कि किसी वस्तु को यदि 100 रुपये में खरीदा, सीपी 100 रुपये, यदि उस पर किसी ने प्रॉफिट ले लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने, इसने 100 में खरीद कर और दूसरे व्यक्ति ने, कोई एक पर्सन है, उसने उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट लिया। फिर पहले व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने, जो जिसने ये खरीदी थी 120 रुपये में, यानी एसपी देखें तो यहाँ पर एसपी कितना हो गया, इसने खरीदा इसको, तो ये हो जाएगा 100 + 20 = 120। अब इसके लिए यही सीपी जो एसपी है तो इसके लिए क्या होगा, सीपी होगा। मान लिया इसने सीपी किया इसको इतने रुपए में, और अब इसको ये मान लिया जाए कि प्रॉफिट पर बेच रहा है वो 30 रुपये पर, 20 प्रॉफिट पर फिर ये बेच रहा है बंदा किसी तीसरे पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, तो इसने कितना % प्रॉफिट लिया, ध्यान देना भैया। यहाँ पर तो इसने 100 पे 20% सीधा सीधा, लेकिन हमें जब ये कंडीशन दिख जाए तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें ये करना है, लिखेंगे हम प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो यहाँ पर प्रॉफिट 20 था, कितना था 20, इंटू 100 अपॉन सीपी कितना था यहाँ पर 120, कितने टाइम 6 बार। सरल कर दो इससे इसको भी, तो 50/3 यानी 16 सही 2/3% यहाँ पर इसने प्रॉफिट प्राप्त किया। आप इसको पोज करके उतार लें क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि किसी वस्तु को पहले 20% प्रॉफिट पर, फिर उसको 20% हानि पर बेचा जाता है। क्वेश्चन में एग्जांपल डालता हूं, यदि किसी वस्तु को पहले 20% प्रॉफिट तथा फिर 20% लॉस पर, लॉस का मतलब हानि और प्रॉफिट का मतलब लाभ, ये लाभ है, पर बेचा जाए, तो पूरे सौदे में कितना % प्रॉफिट और लॉस हुआ, पूरे सौदे में लॉस अथवा मतलब और, अंग्रेजी में और प्रॉफिट हुआ। जब ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए तो करना क्या है, क्या करना है, अरे भाई क्या करना है इसमें, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको मान लेते और इसको भी मान लें हम ए। ध्यान देना, जब एक जैसी कंडीशन हो, पहले प्रॉफिट हो रहा हो फिर लॉस, या पहले लॉस फिर प्रॉफिट, तो कंडीशन एक ही एप्लीकेबल करनी है आपको, कौन सी, ऑलवेज ऑल। ऐसी कंडीशन में जब समान प्रॉफिट और लॉस हो तो ऑलवेज उस सौदे में कमी होती है। क्या होती है, कमी। तो कमी प्रतिशत में निकालना है, वो होगी A²/100। क्या होता है, A²/100। ए कितना 20 का स्क्वायर बाई 100
इज इक्वल टू 400 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4% का लॉस होगा या कमी होगी 4% की। ये समझ गए? ठीक। अब हम इसको दूसरे टाइप से भी बताएंगे। ये आपने उतार लिया होगा, सपोज आप इसे उतार गए, मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में यदि हम इस तरह से दे दें कि यहां पर लॉस हुआ है और यहां पर प्रॉफिट हुई है, यहां पर लॉस और यहां पर प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट यहां पर लॉस यानी हानि, हमें वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। वही कंसेप्ट, तो कमी होगी बराबर ए स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 400, ए की जगह पर 20, 20 का वर्ग बटे 100 बराबर हुआ 400 और बटे में 100 यानी जो 2 जीरो से 2 जीरो 4% की कमी। यही काम इसमें करना था, कुछ भी बदला नहीं है, केवल संख्या बदल गई तो सवाल नहीं बदला, सवाल नहीं बदला, सवाल वही जो का त्यों रहा, ठीक है। सवाल नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। इस तरह से इसको करना था। चले देखिए, और हम इसमें एक बात और कहने वाली है। यदि यही क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं करना है, दूसरा इसका प्रकार है जो मैं बोलूंगा उसको मास्टर फॉर्मूला, उसको क्या बोलेंगे? मास्टर फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, फॉर्मूला, मास्टर कंसेप्ट कह दो। इसको ए माने और इसको माने बी, फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब देखें, हमें यहां लॉस हुआ है, पहले ए की वैल्यू 20 है, लॉस हुआ है तो हम माइनस करेंगे, प्लस बी पर क्या हुआ प्रॉफिट तो हम प्लस करेंगे, प्लस यहाँ ए कितना -20 इंटू बी कितना +20 बटे में 100, 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 4 का गुणा 2 का गुणा 2 में करते हैं तो -4, और माइनस में आता है तो क्या होता है? कमी होती है दोस्तों। क्या होता है? कमी। तो यहाँ पर वैल्यू ये आए तो हमें ज्यादातर से वही फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर बाई 100। यदि वैल्यू चेंज हो जाती है, मान लिया जाए कि यहाँ इस क्वेश्चन में मैं वैल्यू चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन में मैं वैल्यू चेंज करता हूं, अभी मान लो इस तरह से इस क्वेश्चन में मैं डालता हूं यहाँ पर 30 और यहाँ पर रहने दो 20, तब हमें क्या करना है? वही काम, -30 प्लस 20 प्लस -30 और इंटू 20 और बटे में 100। यहाँ पर कोष्टक लगा दें, कैंसिल कर दो, यहाँ पर -10 बचा और यहाँ पर हो जाएगा -6 यानी -60%, 60%, 16% का लॉस होगा, हमें हानि होगी, कमी होगी सौदे में। इस तरह से इसको हम कर सकते थे, ये कंसेप्ट है। अगली बात और देखें, देखिए जो मैं कंसेप्ट अब बताने जा रहा हूं उसको मैं कई क्वेश्चन में एप्लीकेबल करता हूँ, परसेंटेज में, लॉस में, हानि में, प्रॉफिट में, सम में, और हमारे उसमें भी हम लगा देते हैं, समय एंड दूरी में भी उसको हम लगा देते हैं। तो पहली बात हम इसको कंसेप्ट को समझें, वो समझने वाली बात है। देखिए हम क्या करते हैं कि एक कंसेप्ट है कमी और वृद्धि। कभी किसी सौदे में, किसी वस्तु में यदि कमी हुई है, मान लिया जाए कि कुछ कर्मचारी थे एक कंपनी में, तो यदि उसमें कुछ कर्मचारी हट गए वहां से, उसके कारण उसके पूरे लेन देन में, पूरे सौदे में, यानी पूरे उद्योग में
20% की कमी आ जाती है मान लीजिए, तो वहां पर चले जाने के बाद कुछ लोग चले गए तो वहां पर कमी आ गई 20% की उसके उद्योग में। अब उसको वही सेम कंडीशन लाने के लिए कितने परसेंट की हमें टाइम में वृद्धि करनी होगी, समय बढ़ाना होगा, ताकि वो उस ही रेट से काम हो जाए जितने पहले पैसे कमाता था वो कंपनी वाला, वो बाद में भी उतने ही पैसे कमा ले। इस तरह की बात, या इस तरह की बात का मान लिया जाए कोई गृहिणी है, कोई गृहिणी जो है वो उसके पास 100 रुपये का खर्चा है और 100 रुपये में वो अपना खर्च चलाती है, मान लिया चीनी का 1 महीने का, चीनी का चलाती है, बूरे का चलाती है, किसी का मान लीजिए गुड़ का चलाती है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, वो 20% की वृद्धि हो जाती है चीनी के मूल्य में, तो वो सौदे में कितने परसेंट की कमी होगी, या सौदे में 20% की क्रय मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो वो कितना सामान बढ़ाएगी, फिर ये कंडीशन है। तो ये कंसेप्ट लगता है वो समझो, एक तरफ कमी एक तरफ लिखो वृद्धि। कमी को हम बोलते हैं A/A+B, वृद्धि को बोलते हैं हम A/B। ठीक है, मान लिया जाए हम एग्जाम्पल डालते हैं कि चीनी के मूल्य में मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, गृहिणी खपत कितने परसेंट कम करे, ताकि खर्च न बढ़े, ताकि खर्च न बढ़े। ये क्वेश्चन है, ये समझो। तो भैया अब यहां पर क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में 40% की क्या होती है, वृद्धि होती है, मान लो बढ़ गया, तो हम वृद्धि को यहां लिखेंगे 40/100 करके, इसको हम 2/5 कहेंगे, यानी A की वैल्यू कितनी 2, A की वैल्यू कितनी 2, तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी 5, और वो वैल्यू हम यहाँ पर लगा दें 2 और 2 + 5, यानी ये होगा 2/7। तो हमें जो कमी करनी होगी वो 2/7 करनी पड़ेगी, और 2/7 को हम क्या बोलते हैं, इधर ले लें 2/7 को हम 100 से इंटू कर दें तो हम क्या बोलेंगे, इसको ध्यान देना, 2/7 को हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं 14 से 2/7, इसमें 2 से गुणा करना, ऐसे नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, गुणा कर दो उसमें 2 से 200 और बटे में 7 से इसमें भाग दे दो, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए, 7 × 56, 4 बच रहे ऊपर बटे 7, 28 से 4/7, ये इसका आंसर होने वाला था। हम इसको डायरेक्ट यहां से कैसे कर सकते थे वो देखिए, ठीक है, जैसे इसको दूसरे टाइप से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 2/7 × 100 ये, और हम इसको 100/7 को हम क्या बोलते हैं, 100/7 को 2 से इंटू करते हैं, 100/7 को हम बोल देते हैं 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, तो इसका इसमें इंटू कर दो, 14 दूनी 28 और 2 में भी 4/7, इसको ऐसे भी कर सकते, ठीक है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को और थोड़ा सा गहरा करेंगे। देखिए, यदि हम यहां पर वृद्धि न होकर कमी कर दें, यानी चीनी के मूल्य में यदि 20% की कमी होती है तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि खर्च न बढ़े। यहाँ पर करके हमने कमी और यहाँ पर करके हमने वृद्धि, तो कमी के लिए हमने ये बात बताई थी, यहाँ पर आना है 20% को यहाँ रखें 20/100, यानी 1/5। फॉर्मूला क्या था इसका,
ए प्लस बी, और इसका क्या था ए बटे बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी 1, तो लगा दो 1, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, देखिए 1 यहाँ पर लगा दो, और 1 और 4 5 हो जाता है कि नहीं होता, 1 और 4 5, तो बी की वैल्यू कितनी 4, और 1/4 को हम परसेंट में तोड़े तो कितना होगा 25%, यानी हमारा जो रिजल्ट निकलेगा कितनी खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी हमें 25% की, ये हमारा आंसर हो जाता। तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे, भली भांति समझ चुके होंगे जो मैंने बताया है। आप इस कंसेप्ट को ढंग से समझना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं इसको काफी क्वेश्चन में एप्लीकेबल करता हूं, आप लोग इसे उतार लेना। चलिए देखिए यहां पर हम एक क्वेश्चन और डाल देते हैं एग्जांपल। यदि सीपी हमारा 900 रुपये है और हमने उसको एसपी किया, बेचा 700 रुपये में, तो हमें निकालना है क्या लॉस प्रतिशत। तो यहां से देखें, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 200 का, तो हमें 200 का क्या हुआ लॉस, तो हमें लॉस परसेंट निकालना, लॉस इंटू 200 100 बटे कितना हुआ 200 सीपी 900, ये फॉर्मूला है, लॉस बटे 100, लॉस इंटू 100 बटे सीपी, तो 200 गुणा 100 बटे 900, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, 900 का इसमें डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, 2 बचे 9 दूनी 18 बटे 9, 22 सही 2 बटे 9 परसेंट का लो। यदि यही काम हम करते यहाँ पर, क्वेश्चन अगला ले लें, सीपी यदि लेते हम 700 और उसको एसपी करते हम 900 में, तो हमें प्रॉफिट कितने का होता है यहाँ से 200 रुपये का, तो हम निकालते फिर प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी लगाते तो प्रॉफिट होता हमारा 200 इंटू 100 अपॉन सीपी होता हमारा 900, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, 9 का इसमें भाग दे दें, 9 का इसमें भाग दे दें, मान लिया जाए 700 की, सॉरी 700 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 700, 2 0 से 2 0, 7 का इसमें भाग देना, 7 दूनी 14 और 7 चौके 7 दूनी 14, 2 बचे 6 बचे 70 टू 56, 4 बटे 7, ये इतना परसेंट यहाँ पर इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं 28 सही 4 बटे 7%, 28 सही 4 बटे 7%, भाग दे लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर करा दी हैं, और मैं इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा वीडियो मैंने कंसेप्ट है, इसका बेसिक है, वो क्लियर करा दिया आपको, आप समझ चुके होंगे। अच्छा वीडियो बनाया, यदि अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों में बांट दें इस वीडियो को, फैला दो पूरे भारत में इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चे इससे फायदा लेते रहें। लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से बच्चे सीख करके अपना पेपर, एग्जाम तो रुकेगा नहीं, एग्जाम तो होने वाला है, किसी का एग्जाम नहीं रुकने वाला है, एग्जाम हर हाल में होंगे। एनटीपीसी का एग्जाम दिसंबर में से स्टार्ट होगा, तो मैं इसका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, मैं कल इससे अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।